हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड। उसमें से फर्स्ट मेथड के बारे में हमने देख लिया था, जो था डायरेक्ट इंक्वायरी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और ये मेथड है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने की सेकंड प्रोसीजर, वो है इनडायरेक्ट इंक्वायरी। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट इंक्वायरी में जो था उसका हम क्या कर देंगे, उल्टा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। डायरेक्ट इंक्वायरी में हम क्या करते थे, जो भी फील्ड या पर्सन था उसके सीधे संपर्क में आके इन्फॉर्मेशन लेके आते थे। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, सीधा कनेक्शन नहीं होगा, वो भी पर्सन या जो भी हमारा वर्किंग या इन्फॉर्मेशन लाने का एरिया है वो फील्ड के साथ, उसके साथ कनेक्शन इनडायरेक्ट वे से होगा। और ऑब्वियसली आप नेम से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। तो अब हम उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक। टॉपिक है हमारा इनडायरेक्ट इंक्वायरी। और मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस the investigator contact an organization or a person capable of conducting inquiries and get relevant information from such a organization or person। तो यहाँ पे हमारे पास कोई 4 सिचुएशन दिए हैं। अगर ये 4 सिचुएशन में से कोई एक सिचुएशन भी हमारे साथ क्रिएट होती है या उसको फेस करने की नौबत आती है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक ऐसे इंसान के संपर्क में आएगा कि जो हमें इंफॉर्मेशन या डेटा जो भी हमें चाहिए वो लाके दे। तो कौन सी सिचुएशन में, तो फर्स्ट वन, व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो दैट मीन्स हमें जहाँ से भी इंफॉर्मेशन लानी है या जो भी सब्जेक्ट या एरिया के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लानी है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अर्थक्वेक के बारे में देखते हैं कि कोई भी एरिया पे अर्थक्वेक के ऐसा कुछ हुआ है, अब वहाँ के एरिया के रिगार्डिंग अगर हमें कोई सिचुएशन चाहिए, तो वो सब जो भी घटना है वो हो जाने के बाद जो भी हमें वो घटना होने से पहले वहाँ पे क्या था वो इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल सकती ना, बिकॉज़ अब वहाँ पे कुछ बहुत नुकसान हो गया है, वो हो गया। तो जब पहले की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ कर सकते हैं। या फिर दूसरी सिचुएशन देखें, तो हमें कोई एक स्कूल के लास्ट ईयर के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब जो लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड में थे वो ऑब्वियसली इस साल तो स्कूल छोड़ के कॉलेज या इंजीनियरिंग में तो जा चुके होंगे, तो वो सारे स्टूडेंट्स के सीधा संपर्क में आना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे तब स्कूल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। उन्होंने तो लास्ट ईयर 12th स्टैंडर्ड पास कर दिया। तो ऐसे टाइप्स की कोई भी सिचुएशन आती है तब इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ होता है। तो तब जो भी पर्सन है या जिसको लास्ट ईयर के 12 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सीधा स्कूल के संपर्क में आएगा। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कौन बन जाएगा, स्कूल। तो वो बच्चों की इन्फॉर्मेशन किससे लेगा, स्कूल से, ना कि सीधा बच्चों के संपर्क में आएगा। सेकंड सिचुएशन है when the field of direct inquiry is very large and there is a lack of time for a personal contact with the respondents। और कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट इंक्वायरी में बहुत लार्ज अमाउंट देखने को मिलती है, जैसे 5,000, 10,000 या 50,000 जैसे पर्सन हो, तो उनको 1 by 1 कांटेक्ट करके पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन लाना पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइप के भी सिचुएशन में इनडायरेक्ट इंक्वायरी हमें हेल्पफुल रहती है। When the information to be obtained is complex, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन लानी है उसमें बहुत सारी जटिलता हो कि हम प्रॉपर वे से समझ ना पाएँ कि किससे संपर्क करें और ये इन्फॉर्मेशन के लिए किससे संपर्क करें, ऐसे बहुत सारे अगर कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं तो तब भी इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ होता है। When the cost associated with direct inquiry is unbearable, डायरेक्ट इंक्वायरी हमने उसके डिसएडवांटेज में देखा कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो जब ये कोई भी मेथड अगर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उस टाइम्स के सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे,
खर्चा कम करने के लिए इनडायरेक्ट इंक्वायरी का यूज़ करेंगे। अब आगे हम देखते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी में और क्या क्या है। The method of collecting information in such a way is called indirect inquiry. In this method, the information is obtained with the help of the third party instead of a numerator. इस मेथड में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टी का यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन लाने के लिए, कोई भी न्यूमरेटर या इन्वेस्टिगेटर को नहीं रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द अर्लियर illustration, a person interested in getting the information about the condition of farmers of a Sanand Taluka approaches the Talati of Sanand Taluka, who has the entire information of all the farmers in Sanand Taluka, and gets the information from him instead of personally visiting each farmer. तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है। और डायरेक्ट इंक्वायरी में इस सिचुएशन में हमने क्या किया था, सानंद तालुका के हर एक फार्मर्स को पर्सनली 1 बाय 1 कांटेक्ट में आके इन्फॉर्मेशन हम लेके आए थे। बट इनडायरेक्ट इंक्वायरी में हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर एक किसान को मिलने नहीं जाएंगे, हम सीधा उस एरिया के तलाटी के संपर्क में आएंगे और तलाटी से ही अपने तलाटी से उसके एरिया के फार्मर की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो यहाँ पे हमने थर्ड पार्टी दैट मीन्स किसका यूज़ किया, तलाटी का। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगी हमारे लिए, इनडायरेक्ट इंक्वायरी, बिकॉज हम यहाँ पे थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हैं, ना ही सीधा संपर्क में आते हैं। अ पर्सन इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टेटस ऑफ द वर्कर्स ऑफ एन इंडस्ट्री having a 2000 worker approaches the manager of the industry who has the complete records of the workers of the industry instead of making a personal visit to each worker. Similarly, advocate can get information regarding murders, thefts from the police station when needed. और दो एग्जांपल भी आपको दिए हैं कि अगर हमें कोई कोई कंपनी में काम कर रहे वर्कर का शैक्षणिक मापदंड मापना हो, तो अब 2000 वर्कर को पर्सनली जाके हम पूछे कि आप कितने पढ़े लिखे हो, उससे तो बेटर है कि इन्वेस्टिगेटर या न्यूमरेटर क्या करता है, उस कंपनी के मालिक से ही सारा डेटा ले ले। ऑब्वियसली कंपनी के मालिक के पास तो अपने वर्कर की हर एक इन्फॉर्मेशन की फाइलिंग या PDF या डेटा तो होता ही है, तो वो बेटर रहता है कि हर एक वर्कर को पर्सनली जाके पूछे। Thus the method of indirect inquiry is quite popular in practice. However, the reliability of the information obtained by this method depends on the ability, honesty and the experience of the numerator who collect the information. So इतने सारे बेनिफिट्स को देखते हुए ये मेथड पॉपुलर तो है, बट ये मेथड में कितनी सच्चाई है और ये मेथड कितनी ट्रू है, वो तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि मेथड पहले से जो न्यूमरेटर ने कलेक्ट की है वो उसने किस प्रकार से कलेक्ट की है, उसके ऊपर आधार रखता है। ये था इनडायरेक्ट इंक्वायरी का मीनिंग और एग्जांपल कि किसको इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं और उसके क्या एग्जांपल है, वो तो हमें देखा। अब ये इनडायरेक्ट इंक्वायरी का इतना अच्छा मीनिंग और यूज़ होने के साथ भी इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, तो वो क्या है। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। द मेथड इज़ द मोस्ट सूटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज़ वेरी वाइड। दैट मीन्स जो भी हमारा एरिया है जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है या वर्क करना है या इन्वेस्टिगेशन करना है, आगे के एग्जांपल पे भी हमें देखा कि अगर वहाँ पे 2000 वर्कर हो या 5000 की पॉपुलेशन हो, तो अगर ऐसे ज़्यादा पॉपुलेशन हो या बहुत वाइड अमाउंट में पीपल हो, पर्सन हो, तो 1 बाय 1 पर्सनल कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल तो है बट रिलायबल नहीं है, तो उस टाइप के सिचुएशन में ये हमें ज़्यादा सूटेबल रहती है। When a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information.
अब जहाँ से भी हमें जो भी रेस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन लानी है, वो अगर हमें प्रॉपर वे में इन्फॉर्मेशन ना देना चाहता या उसकी इच्छा ना हो, तो उस टाइप से सिचुएशन में भी हम थर्ड पार्टी से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। ऑब्वियसली ट्रू है, डायरेक्ट इंक्वायरी में तो हमें आने जाने का खर्चा लगता था, पर्सनली हर एक को मिलना, उनको मनाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए जो भी हम ट्राई या कोशिश करते थे, वो सब यहाँ पे बच जाता है। तो ये हम लेस कॉस्ट भी लगती है, लेस टाइम और लेस एनर्जी भी लगती है इसमें। दिस मेथड इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर अ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़फुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रहती है। अब इतने सारे एडवांटेजेस के साथ भी इसके 2 डिसएडवांटेजेस भी है। वो क्या है? When individual or organization associated with the task of providing information have any prejudice or a biased attitude, the information become less reliable. अब ये मेथड हमें डिसएडवांटेजेस कब देती है? तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी थर्ड पार्टी हमें इंफॉर्मेशन देती है, अगर उसने कोई पक्षपात किया हो या जो भी ट्रूथ है वो अगर हमारे सामने नहीं रखता है या फिर कुछ पक्षपात करता है या सिर्फ अच्छी बातें बताता है और नेगेटिव पॉइंट को वो हटा देता है या ऐसा कुछ भी सिचुएशन होती है, तो ये मेथड हमें डिसएडवांटेजेस दे सकती है या फिर लेस रिलायबल कह सकते हैं। द मेथड बिकम यूजलेस व्हेन द थर्ड पार्टी फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज obtained is dishonest, inefficient or unable to provide correct information. एंड सेकंड, ये हमें कब एडवांटेजेस नहीं दे सकते? तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर वो थर्ड पार्टी प्रामाणिक ना हो या अपना काम प्रॉपर वे में करने वाला ना हो या उसके पास प्रॉपर वे में स्ट्रेंथ ना हो, तो इस टाइप के सिचुएशन में भी ये हमें प्रॉपर वे में मेथड में इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती। तो ये थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी।